बहुत समय पहले उज्जैन नगरी में एक महान और न्यायप्रिय राजा राज्य करता था, राजा विक्रमादित्य। उनका नाम सुनते ही लोगों के मन में सम्मान और विश्वास जाग उठता था। वे केवल एक शक्तिशाली राजा ही नहीं, बल्कि एक बुद्धिमान, साहसी और दयालु शासक भी थे। उनकी सबसे बड़ी विशेषता थी न्याय। उनके दरबार में कोई भी व्यक्ति निराश होकर नहीं लौटता था। एक दिन की बात है, उज्जैन के दरबार में एक अजीब मामला आया। एक गरीब ब्राह्मण रोते हुए दरबार में पहुंचा। उसने राजा को प्रणाम किया और कहा, महाराज, मेरा एकमात्र पुत्र अचानक गायब हो गया है। मैंने हर जगह खोजा, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। राजा विक्रमादित्य ने गंभीरता से उसकी बात सुनी और तुरंत सैनिकों को आदेश दिया कि पूरे राज्य में खोजबीन शुरू की जाए। लेकिन कई दिनों की खोज के बाद भी बालक का कोई सुराग नहीं मिला। यह बात राजा को बहुत विचलित कर रही थी। उसी रात जब राजा अपने कक्ष में विश्राम कर रहे थे, तभी एक रहस्यमयी आवाज सुनाई दी। हे विक्रमादित्य, यदि तुम उस बालक को पाना चाहते हो तो तुम्हें श्मशान भूमि में आना होगा। राजा निर्भीक थे। उन्होंने बिना देर किए अपनी तलवार उठाई और अकेले ही श्मशान की ओर चल पड़े। रात का समय था। चारों ओर अंधेरा और भयावह सन्नाटा था। हवा में अजीब सी ठंडक थी, मानो कोई अनदेखी शक्ति वहां मौजूद हो। श्मशान पहुंचते ही हुआ एक शव दिखाई दिया। जैसे ही राजा उसके पास गए, वह शव अचानक बोल पड़ा, मैं बेताल हूं। यदि तुम मुझे अपने साथ ले जाना चाहते हो तो एक शर्त है, तुम्हें पूरे रास्ते चुप रहना। यदि तुमने मुंह खोला तो मैं फिर से इसी पेड़ पर लौट। राजा ने शर्त स्वीकार कर ली और बेताल को अपने कंधे पर उठाकर चल पड़े। रास्ते में बेताल ने एक कहानी सुनानी शुरू की और अंत में एक प्रश्न पूछा। उसने कहा, यदि तुम्हें उत्तर पता है और फिर भी तुम नहीं बोलते तो तुम्हारा सिर फट जाएगा। राजा विक्रमादित्य धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने वाले थे। वे जानते थे कि उत्तर देना उनका कर्तव्य है, इसलिए हर बार वे उत्तर देते और बेताल फिर से पेड़ पर लौट जाता। यह सिलसिला कई बार चला। एक दिन बेताल ने एक कठिन प्रश्न पूछा। एक राजा ने 3 पुत्रों को अलग अलग कार्य दिए। जब वे लौटे तो तीनों ने अपने कार्यों को श्रेष्ठ बताया। बताओ, सबसे श्रेष्ठ कौन था? राजा ने कुछ देर सोचा और बोले, जो अपने कार्य में न केवल सफल हुआ बल्कि दूसरों के हित का भी ध्यान रखा, वही सबसे श्रेष्ठ है। राजा के उत्तर से बेताल प्रभावित हुआ। उसने कहा, हे विक्रमादित्य, तुम सचमुच महान और बुद्धिमान हो। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। फिर बेताल ने एक रहस्य बताया। जिस बालक की तुम खोज कर रहे हो, उसे एक तांत्रिक ने बंदी बना रखा है। वह अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए उस बालक की बलि देना चाहता है। यह सुनकर राजा तुरंत उस तांत्रिक के स्थान की ओर पहुंचकर उन्होंने देखा कि तांत्रिक किसी काले अनुष्ठान की तैयारी कर रहा था। बालक डरा सहमा एक कोने में बैठा था। राजा ने बिना देर किए तांत्रिक को ललकारा। तब हम बंद करें ना बच्चे, क्या तांत्रिक ने अपनी काली शक्तियों का प्रयोग किया, लेकिन राजा की बहादुरी और सत्य की शक्ति के आगे वह टिक नहीं पाया। अंततः राजा ने उसे परास्त कर दिया और बालक को मुक्त कराया। बालक को उसके पिता के पास वापस लाया गया। ब्राह्मण की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने राजा को आशीर्वाद दिया, महाराज, आपकी कीर्ति सदा अमर रहेगी। राजा विक्रमादित्य मुस्कुराए और बोले, यह मेरा कर्तव्य था। प्रजा की रक्षा करना ही राजा का धर्म है। इस घटना के बाद पूरे राज्य में राजा की और भी अधिक प्रशंसा होने लगी। लोग उन्हें केवल एक राजा नहीं, बल्कि एक देवतुल्य रक्षक मानने लगे।